वेलकम बैक डे स्टूडेंट्स। 9th क्लास की सीरीज में फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया ज्योग्राफी लेसन 2 करने जा रहे हैं। दरअसल देखिए, फिजिकल फीचर्स किस प्रकार से हमारे भारत या किस प्रकार से इस विश्व का निर्माण हुआ है, इनके बारे में आज हम जिक्र करने की कोशिश करेंगे। ये पहाड़, पर्वत, सेल्स किस प्रकार से पहले इस भौगोलिक परिस्थिति का क्या हमारा मैप था, कौन कौन चीज़ों से मिलकर ये अनुमान लगाया जाता है और किसने ये थ्योरी दी, उन चीज़ों के बारे में आज हम जिक्र करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने जो मैं दिखाना चाहूँगा, आपको एक मैप दिखाना चाहूँगा, जो कि हम पता लगाएंगे इससे कि हमें भारत में जो है हमारे किस किस प्रकार से डिवीज़न जो थे और कैसे कैसे डिवीज़न जो बने हुए थे, उनके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, दरअसल हम जानते हैं कि ये जो हमारी पूरे के पूरे भौगोलिक परिस्थिति है, धरती है, इस पे पहाड़ हैं, पठार हैं, सभी अलग-अलग चीज़ें हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपनी एनसीईआरटी से। अ, आपने जाना होगा कि इंडिया के अंदर बहुत बड़ा लैंडफॉर्म्स है और अलग-अलग प्रकार के अ, यहाँ पे लोग रहते हैं और अलग-अलग प्रकार की यहाँ पे भौगोलिक परिस्थिति है। कहीं पर हमारा जो प्लेन स्ट्रेच है इन द कंट्रास्ट इफ यू हिल रीजन, और कहीं पर जो है हमारे पर्वत हैं, और कहीं पर जो है हमारा माउंटेन्स और वैली कॉमन फीचर्स के अंदर पाए जाते हैं। हमारी जो कंट्री है, पर्टिकुलर ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स हमारी कंट्री के अंदर पाए जाते हैं। इसमें हम प्लेन देखें, डेजर्ट देखें, भाई हम प्लेटू देखें और हम आइसलैंड देखें, सब के सब हमारी देश के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन यू फीचर्स हैव बीन फॉर्म्ड, हम हाउ टू दिस फीचर, लेकिन हम जानेंगे कि ये फिजिकल फीचर किस प्रकार से निर्माण हुआ और इनके क्या क्या प्रकार से अलग अलग डिफरेंट टाइप हैं। वी फाइंड डिफरेंट टाइप ऑफ द रॉक, सम आर वेरी इज द लाइक एंड द मार्बल विच इज जो हमारे अलग अलग प्रकार की रॉक से बना हुआ है। ताजमहल है जो बहुत ही टफ वाली जो रॉक से बना है, कुछ हमारी सॉफ्ट भी होती हैं, जैसे कि हम जिसे हम टेल्कम पाउडर वाउडर बनाने का कार्य करते हैं। द सोइल्स वेरियस फॉर्म ऑफ द प्लेस टू अनदर बिकॉज द सोइल इज फॉर्म्ड आउट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स। और मिट्टी भी हमारी अलग अलग पाई जाती है, क्योंकि सभी के सभी मिट्टियों का जो निर्माण है वो अलग अलग प्रकार की चट्टानों से हुआ है। इंडिया इज अ लार्ज लैंडस्टोन फॉर्म द ड्यूरिंग डिफरेंट जियोग्राफिक पीरियड्स विच इज द इन्फ्लुएंस her relief beside the geological formation. A number of the process such as the weathering, erosion, depositions and the created had modified their relief to the present form। देखिए, जो भारत है हमारा वो अलग अलग प्रकार से निर्माण हुआ है। इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें वेदर का कंपोनेंट हुआ होगा, इरोजन का हुआ होगा, और अलग अलग प्रकार से जो है मॉडिफाइंग किसी भी पृथ्वी का मतलब धरती का, मिट्टी का किस प्रकार से निर्माण हुआ होगा। जो हमारे इसके बारे में, इस थ्योरी के बारे में, जिसे हम जो सब बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति है और जिसे हम जो है थ्योरी ऑफ प्लेट का जिक्र करें, टेक्टोनिस नाम की जो थ्योरी है उसे हम फॉलो करते हैं। और ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया था कि इस पृथ्वी का निर्माण एक जो है प्लेटों के आसपास आने से या जो है उनके टूटने से उनका जो है निर्माण होने का निर्माण हुआ है। इस प्लेट्स के बारे में ही आज हम पढ़ेंगे। आपको मैं साइड में दिखाना चाहूँगा, ये जो हमको दिखाई देगी, ये जैसे कि ये देखिए, ये प्लेट हैं। अब इनके प्लेट के मैं आपको टाइप भी बताऊँगा। जो है हमारी 1968 में मॉर्गन ने थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में बताया था, जिसके अनुसार वो कहता है कि इस पृथ्वी का जो भूमंडलीय आकार है वो इन प्लेट्स की जो है गति के कारण और इन प्लेट्स के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के कारण ही जो है सिद्ध हो पाया है। अब देखिए, मैं आपको इन प्लेट्स के बारे में बताऊंगा, जैसे कि ये आपके सामने लिखा गया है। ये प्लेट अपनी विभिन्न प्रकार से जो है गति करती हैं। जैसे कि ये दो प्लेट हैं, अगर ये दोनों प्लेट एक सेम डायरेक्शन के अंदर अपनी गति करती हैं तो इसे कन्वर्जिंग बाउंड्रीज कहते हैं। और अगर ये जो है अप और डाउन की तरफ जो है और डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर गति करती हैं तो इसे ट्रांसफर ऑफ बाउंड्रीज कहते हैं। और अगर ये बिल्कुल ही डिफरेंट और पैरेलली डिफरेंट डायरेक्शन में जाती हैं तो डाइवर्स बाउंड्रीज कहते हैं। इन्हीं तीन थ्योरी, इन्हीं जो है प्लेट्स की थ्योरी के अनुसार ही जो है मॉर्गन ने माना है कि इस संसार का भूमंडलीय आकार जो है बन पाया है। और अब हम इसके आगे इसमें देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो हमारी ये थ्योरीज हैं, इन थ्योरीज से ही तय होता है कि जो हमारी बाउंड्रीज हैं, वो बाउंड्रीज आज हम जो पोजीशन देख पाते हैं, इससे बनने में बहुत साल जो है लगे होंगे। और इवोल्यूशन ऑफ लैंड का जो आज का ये हमारा हिस्सा है, अगर हम भारत की बात करें तो इसमें भी बहुत से ज़्यादा जो है साल लगे होंगे। इसके बारे में हम जो है एक बात और भी जान सकते हैं कि जो हम ये आज के चीज़ें देखते हैं, ये अलग अलग डिफरेंट टाइप से बनी होती हैं। जैसे कि आज हम अगर हिमालय का पर्वत देखें तो ये पहले एक समुद्र का उभरता हुआ हिस्सा था, ये मैं आपसे पहले बता चुका हूँ।
चलो आगे देखते हैं हम द ओल्डेस्ट लैंड मास, जो हमारा अगर हम पुराना लैंड मास माने वो हमारा जो है गोंडवाना लैंड मास है। गोंडवाना का जो लैंड मास है उसे हम सबसे पुराना लैंड मास मानते हैं। इसी लैंड मास से ही जो है हमारे भारत की जो है भूमि का हम जनरेशन जो है मानते हैं। ठीक है, आगे बताता है कि जो गोंडवाना लैंड है वो हमारी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और अमेरिका के अंदर पाई जाती है। ठीक है, दरअसल देखिए ये जो प्लेट है हमने इन 7 बड़ी प्लेटों में इनको विभाजन किया है। पहली जो प्लेट है हमारे लिए बड़ी उत्तर अमेरिका प्लेट है, दूसरी दक्षिण अमेरिका प्लेट है, तीसरी प्रशांत महासागरीय प्लेट है और फोर्थ जो हमारी अंटार्कटिका प्लेट है और फिफ्थ अफ्रीकन प्लेट है और सिक्स्थ यूरेनियम यूरोपियन प्लेट है और सेवंथ ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। और इन्हीं प्लेट के अंदर अलग अलग भूमि का जो हमारा जिक्र किया गया है। तो सबसे पुरानी जो भूमि है वो गोंडवाना लैंड मानी गई है, जिसका जिक्र इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और साउथ अमेरिका के जो है मास में जो भूमि है उसके निर्माण में माना जाता है। द गोंडवाना लैंड जो हमारी है ये इस लैंड का मिट्टी के जो पीस हैं और ये देखिए माना जाता है कि इंडो ऑस्ट्रेलियन जो हमारी प्लेट का हिस्सा है और उससे हम जो है अफेक्ट होकर के गोंडवाना लैंड से जो हमारी ये प्लेट है, इस प्लेट से हम जो है छट करके जो है टूट करके जो है इन प्लेटों के और जो है आपस में आने के कारण जो एक समुंदर का जो थेसिस समुंदर है उससे जो है भूमि का निर्माण हुआ है। दरअसल ये आगे हम देखेंगे कि ये जो थेसिस जो हमारा समुंदर था इसमें जो हमारी जो ये 2 प्लेट हैं, जो हमारी यूरोपियन प्लेट की बात करें और जो हमारी ऑस्ट्रेलियन प्लेट की बात करें, इनके बीच से जो है थेसिस जो हमारा समुंदर था ये उभर कर जो है हिमालय का एक रूप बनता है। ये इस थ्योरी के अनुसार हमको बताया गया है। इट इज़ द साउथर्न पार्ट ऑफ द एशियन सुपर कॉन्टिनेंट इन द अगर्ट लैंड इन द नॉर्थर्न पार्ट। ये जो गोंडवाना लैंड है ये हमारे साउथर्न पार्ट का एक बहुत ही प्रमुख हिस्सा, एक प्रमुख जो है कॉन्टिनेंट के अंदर जो लैंड मानी जाती है। और जो हिमालय है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये हिमालय अपलिफ्ट आउट ऑफ द थेसिस सी एंड द सबस्टेंस ऑफ द नॉर्थर्न फ्लैंक ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज बेसिन। देखिए जो हमारा आज का बेसिन का जो दिखाई दे रहा है, हमने बताया था थेसिस सी से ऊपर उठ करके जो है ऊपर उठने के कारण प्रायद्वीप पठार के जो किनारों के और जो हमारे आए प्लेटू उनके किनारों पे ये जैसा ऊपर उठा और जो किनारे उसके अंदर जो है धसे, इस प्रकार से जो है ये भूमि का निर्माण आपके सामने दिखाई देता है। और ये जो बेसिन जो हमारा बना है और जो उत्तर के पर्वतों और जो दक्षिण के प्रायद्वीप पठारों में जो है बहने वाली नदी, अब देखिए पहले कोई पर्वत बन जाता है उसके बाद जो उनसे नदी जो बहती हैं और उन नदियों के द्वारा जो मिट्टी और कंकड़ लाए जाते हैं, इसे ही जो हमारा ये बेसिन प्लेन का निर्माण हुआ है। जो आज ही हम भूमि देखते हैं हमारे उत्तर के मैदान, ये जो है हमारे उत्तर की जो नदियां हैं उनके द्वारा फ्लोटेड किए गए जो हमारे इरोजन के द्वारा या किसी प्रकार से जो लाए गए कणों के द्वारा से ये जो है निर्माण हुआ है। और हमारी जो भारत की अलग अलग भूमि के अंदर हम अलग अलग जो है बहुत विभिन्नताएं देखते हैं। इन विभिन्नताओं का कारण भी सारा का सारा इसके निर्माण पर ही जो है बताया गया है। ये वेगन की थ्योरी के अनुसार हमें यही बताया जाता है कि किस प्रकार से 2 यूरोपियन और जो हमारी ऑस्ट्रेलियन प्लेट से जो है आपस में पास आने के कारण जो है ये थेसिस सागर से उभरे हुए सेक से कारण जो है हमारे भारत की जो है निर्माण हुआ है। द लैंड ऑफ इंडिया इज डिस्प्ले ग्रेट द फिजिकल वेरिएशन जियोग्राफिक एंड द पेनिनसुलर प्लेटो कंस्टिट्यूट ऑफ द एंशिएंट लैंड मास ऑन देयर अर्थ ऑफ सरफेस। देखिए हम जानते हैं कि भारत का जो हमारा हिस्सा है ये बहुत ही जो है भौतिक विभिन्नताओं के कारण जो है बना हुआ है और इसमें भूवर्गीय काल के जो प्रायद्वीप पठार पृथ्वी की सतह के प्राचीन भाग में से एक स्थिर भाग माना जाता है। जो हमारा पुरानी धरती का जो लैंड मास का जो हिस्सा है ये उसमें से एक माना जाता है। इट वॉज स्पोर्ट द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक, ये बहुत ही स्टेबल जो है अगर हम माने कि स्थिर भाग हमारे पृथ्वी का जो कि प्राचीन काल में जो है निर्माण हुआ था, ऐसा हम मानते हैं। द हिमालय एंड द नॉर्थर्न प्लेन्स आर द मोस्ट रिसेंट प्लेटफॉर्म, जो ये भी माना जाता है कि जो हिमालय है और जो नॉर्थर्न प्लेन है ये बहुत ही पुराना भाग जो है हमारा है। फ्रॉम द व्यू ऑफ द पॉइंट ऑफ द Yogi Himalaya mountains from the unstable zone, the whole mountain system of the Himalaya represent a very youthful topography with the high peak and deep valley of the flowing river. The mountain plains are the form of the alluvial soil। देखिए हम ऐसी एक थ्योरी के अनुसार मानते हैं कि जो हमारा भाग है ये बहुत ही जो है पुराना हिस्सा है और जो हमारा भाग है एक उभरता हुआ हिस्सा भी है। अगर हम नवीनतम विकास की भूमि अगर माने तो आज भी हम ये मानते हैं कि जो हिमालय पर्वत है वो माउंटेन्स जो हमारे हैं वो अब भी अपग्रेडेड जो हैं हो रहे हैं और ये जो हमारा हिस्सा है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अलुवालिया मिट्टी का जो है एक प्रकार का स्रोत माना जाता है। इस प्रकार की थ्योरी हम आज भी जो है फॉलो करते हैं। द पेनिनसुलर प्लेटो इज कंपोज्ड ऑफ द
इग्नियस मेटाफोरिक रॉक विद अ जेंटली रीजनिंग अप द वैली। और जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटो है इसके अंदर हम मानते हैं कि इग्नियस रॉक्स और मेटाफोरिक रॉक्स के कारण जो है ये बना, और इस वैली के अंदर जो मिट्टी है, जो इस मिट्टी लैटरल सोल और जो ब्लैक सोल का जो कंपोजिशन है वो इसी से बना हुआ माना जाता है। देखिए अब ये हमने जानी हमारे चीज़ों के बारे में। आगे हम पढ़ेंगे कि किन किन प्रकार से हमारा जो है इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है, कि हमारे मेजर फिजिकल डिवीजन हमने भारत को किन किन डिवीजन के अंदर जो है बांटा, और इन 6 डिवीजन के अंदर हम भारत को बांट पाते हैं। जो पहला डिवीजन होगा वो हिमालय माउंटेन होगा, दूसरा डिवीजन जो होगा वो नॉर्थन प्लेन होगा, तीसरा हमारा पेनिनसुलर प्लेटो होगा, और चौथा जो होगा हमारा इंडियन डेजर्ट होगा, और जो पांचवा होगा कोस्टल लाइन होगा, और जो हमारा छठा जो होगा वो जो हमारा आइसलैंड का हिस्सा होगा। आज हम पहला जो पार्ट है उसके बारे में आपको बताना शुरू करते हैं। देखिए हिमालयन जो माउंटेन्स हैं हमारी, ये आपको एक मैप दिया गया है, और बहुत ही ध्यान से और बहुत बारीकी से आपको इस मैप को पढ़ना है। देखिए जहाँ जहाँ से ब्लैक किया गया, यहाँ से हमारा हिमालयन हिल्स जो है फैली हुई है, इनके बारे में आपको जानना है। और इन्हीं फैली हुई क्षेत्र के हिसाब से हमने जो हमारे हिमालय को जो है 3 मेन कंपोनेंट या 3 मेन भागों के अंदर जो है विभाजित हमने कर रखा है। ठीक है, तो इनके बारे में आज हम अपना पढ़ने का जो है कार्य करेंगे। और ये जो नॉर्थन पार्ट्स के अंदर हमारा जो हिमालय बहता है, द माउंटेन रन वेस्ट। देखिए जो हमारे नॉर्थ से लेकर के जो हमारी जो वेस्टर्न जो हमारा वेस्ट पार्ट है, वहाँ से लेकर के नॉर्थ वेस्ट पार्ट से लेकर के जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर पूरा का पूरा हमारा हिमालय रिप्रेजेंट करता है। हमारे देश के पूरे पूरे वाले बड़े वाले हिस्से को जो है हम इसमें जो है देखते हैं। दे फॉर्म आर्क विच कवर इन डिस्टेंस अबाउट 2400 किलोमीटर। एक आर्क का निर्माण करते हैं जिसकी हम अगर डिस्टेंस देखें तो वो जो हमारे लगभग 2400 किलोमीटर के बराबर होगी, और इसकी जो वेथ है वो 400 किलोमीटर के बराबर होगी। और इन द कश्मीर के अंदर ये 150 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो है कम हिस्से के अंदर कवर करता है। बड़ा हिस्सा जो है जो हमारा कश्मीर के अंदर माना जाता है। इन सारी चीज़ों को आप ध्यान से नोट डाउन करेंगे और इनको देखेंगे। द एल्टीट्यूड वेरिएशन ऑफ द ग्रेट ईस्टर्न विद द पार्ट ऑफ वेस्टर्न हाफ द हिमालय कॉन्स्टिट्यूट द पैरेलल रीजन longitude extent a number of the valley between the range the northern most of range is known the great and हिमाद्री। जो ऊपर वाला जो हमारा हिस्सा है, नॉर्थन जो हिस्सा हम उसको मानते हैं, उस हिस्से के अंदर जो हमारा जो एक पैरेलल फॉर्म के अंदर चलता है, और इसे हम जो हिमाद्री कहते हैं। देखिए पहला जो बड़े वाला जो हमारा पहले ऊपर वाला जो हिस्सा है उसे महान हिमालय, आंतरिक हिमालय या हिमाद्री के नाम से जानते हैं। और इस हिमाद्री की एवरेज जो हाइट है, अगर हम अपने देश की एवरेज हाइट एक प्रकार से लें, देखिए वैसे तो जो हमारे भारत के अंदर 8598 जो K2 हमारी कंचनजंगा है वो सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, लेकिन अगर एवरेज हाइट की अगर हम बात करें हिमाद्री की, तो हमारे 6000 जो हिमालय की पीक मानी जाएगी। अगर वो जो पीक है हमारी, जो हम एक एवरेज जिक्र करने का जो है कोशिश करें, जो इस वाले पार्ट की अगर हम कोशिश करें, तो वो पार्ट क्या होगा भाई, जो हमारा 6000 का जो हमारा ये पार्ट होगा। ठीक है, हम आगे चलते हैं, इसे आगे हम देखने की कोशिश जो है करते हैं। अब देखिए ये जो टेबल आपको जरूर से जरूर याद करनी होगी। एवरेस्ट है हमारी जो हमारी ये जो हमने चोटियाँ दी हैं, सबसे ऊंची नेपाल के अंदर 8848 है। उसके बाद इंडिया की जो है कंचनजंगा है, ये आपने जाननी है, दोनों की दोनों जो है हमारी बातें। और तीसरी नंबर की जो चोटी है बड़ी वाली मकालू, वो भी जो है नेपाल के अंदर हमारी जो है पड़ती है। द ग्रेट हिमालय आर द systematic in nature. The core of this part of Himalaya is composed of the granite. It is the perennial snow-bound and number of the glacier descent from this range। देखिए इस हिमालय के अंदर हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है, और एक ग्रेट हिमालय, और इसके अंदर जो है हमारी जो ज़्यादा पार्ट है वो ग्रेनाइट का पार्ट बना होगा। द नेम ऑफ द ग्लेशियर एंड द पासिस दैट द हिमालय। इस क्वेश्चन के लिए भी आपको जो है सर्च करना है कौन सी ग्लेशियर जो हमारी सबसे ऊपर चोटी पर काम करने की जो है हमारी करती है। द रेंज लाइंग द साउथ ऑफ द हिमालय हिमाद्री द मोस्ट रफ्ड माउंटेन सिस्टम ऑफ द हिमाचल एंड द लेजर हिमालय। उसके नीचे जब हम आते हैं तो इसे हम हिमाचल या हिमालय के नाम से जानते हैं, जिसकी जो हमको बताई गई है कि जो एल्टीट्यूड है जो हमारा 3700 और जो है 4500 मीटर तक एवरेज इसकी मानते हैं। और इसकी जो वेड्थ है हमारी वो 50 किलोमीटर है। जी आपने जानने की कोशिश जो हमें करती है। इसकी जो हमारी मेन जो है हमारी चोटियाँ वो धौलाधार और जो है हमारी माँ भारत रेंज इसके अंदर हम लेते हैं, और इसमें मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, ये सारे के सारे हमारे जो हैं आते हैं। एक जो लास्ट वाला पार्ट है हमारा वो हम शिवालिक के रूप में लेते हैं। जो हमारा आउटर रेंज पार्ट है उसे हम शिवालिक कहते हैं, और इसकी जो हमारी रेंज है वो 900 से लेकर के 1100 मीटर तक मानी जाती है, और 10 से लेकर के 50 मीटर तक ये चौड़ा जो हमारा माना जाता है। और ये थिक जो है पतली और मोटी एक प्रकार की परत का काम करते हैं।
ये हमारे ईस्टर्न पार्ट में ज़्यादा से ज़्यादा फैला हुआ है और हिमालय के जो है तीनों के तीनों पार्ट के बारे में आपको पढ़ना है। द ब्रह्मपुत्रा द बाउंड्री ऑफ हिमालय जो हमारे दिहांग के अंदर जो ये हमारा पार्ट है, जो हम लास्ट पार्ट की हम बात कर रहे हैं, पूर्वांचल हमारा क्षेत्र पड़ता है, इस क्षेत्र को हम पूर्वांचल कहते हैं। हिमाचल जो हमारी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी है, वो इससे जो है पूर्वी पार्ट में जाकर के जो है इसको मिलती है। तो आज हमने हिमालय के बारे में जाना, ये का हिमालय है जिसके बारे में आपकी जो चोटियाँ हैं ये वाली और जो आपका मैप है ये वाला, ये सारा काम आपको जो है आज करना है। काम ध्यान से करेंगे, चोटियों को याद करेंगे। कुछ चीज़ है जो मुझसे पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।